गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था। ठीक है, पेपर 3। हम इसमें कहाँ तक पढ़ चुके थे? हमने गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले जो हमारा काम आया था वो आया था गैस अणुगति गैसीय समीकरण। किसके लिए? आदर्श गैस के लिए एक समीकरण आया था PV बराबर nRT। ठीक है, ये किन किन से मिलकर बना हुआ था? ये बॉयल से, चार्ल्स और अवोगाड्रो। ठीक है, अवोगाड्रो, इन तीनों से मिलकर ये बना था। ये कुछ ऐसा ही थे, ऐसे कुछ थे ये, इनसे मिलकर हमने ये बनाया। फिर ये हमने आदर्श गैस समीकरण ले लिया था। फिर इसी का एक और समीकरण आया था जो अणुगति सिद्धांत के अनुसार दिया गया था। अणुगति सिद्धांत के अनुसार भी हमने आदर्श गैस के लिए एक समीकरण बनाया था जो था PV बराबर 1/3 mnv²। ठीक है, और इससे भी हमने इन तीनों नियमों को प्रूफ किया था। अर्थात मतलब ये हमने आदर्श गैस समीकरण के लिए निकाला, और आदर्श गैस समीकरण से क्या था? जो आदर्श गैस समीकरण की पालना करता है वो क्या कहलाती है? आदर्श गैस। जो नहीं करती वो क्या कहलाती है? वास्तविक गैस है। वैसे ही अणुगति सिद्धांत, इसके जस्ट बाद में अणुगति सिद्धांत आया था। उसने कहा था कि PV बराबर भाई ये भी होता है 1/3 mnv² भी होता है, तो उसके वेग, उसके मास, उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ से भी हमने क्या कहा था कि जो बॉयल, चार्ल्स और अवोगाड्रो है वो इसको भी फॉलो करते हैं। फिर हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नियम जो पढ़ा था वो पढ़ा था डाल्टन्स लॉ। मतलब डाल्टन्स लॉ क्या था कि जो किसी भी गैस का टोटल प्रेशर होता है वो उसमें उपस्थित आंशिक छोटे छोटे अणुओं द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उनके सम के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे ही फिर एक अपन ने ग्राह का नियम भी पढ़ा था जो उसकी डेंसिटी पे बता रहा था कि ये कुछ ऐसा था, उसका रेट ऑफ जो रेट थी वो D कैसा आ रही थी, ये ग्राह का था। और अणुगति सिद्धांत के अनुसार जब ये अणुगति सिद्धांत हमने पढ़ा तो हमने इसमें कुछ पोस्टुलेट्स पढ़ी थी। ठीक है, वो पोस्टुलेट्स मानकर ही ये फॉर्मूला बनाया गया था। अब ऐसा हुआ कि ये चला, अब इनमें ऐसा हुआ कि सारी जो वास्तविक गैसें थी वो हर प्रेशर, हर वॉल्यूम या हर टेम्परेचर पे, मतलब P, V और T पर आइडियल बिहेव नहीं कर रही थी। मतलब कुछ ना कुछ डेविएशन दे रहा था, कुछ ना कुछ डेविएशन आ रहे थे। तो वो डेविएशन क्यों आए ये चीज़ें नहीं बता पाया था। फिर आगे के वैज्ञानिकों ने इस पर वापस अध्ययन किया, तब इसमें पाया गया कि इसकी जो 2 पोस्टुलेट्स थी वो गलत थी। कौन कौन सी थी? एक तो कि भाई आकर्षण, मतलब आकर्षण प्रतिकर्षण, मतलब किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगा। किसमें? मॉलिक्यूल्स में, गैस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऐसा था कि इन्होंने क्या कहा था कि जो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल फॉर गैसियस वॉल्यूम। मतलब जो गैस का वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में उसमें प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल है उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा। ये बात थी। ये 2 बातें इसके पोस्टुलेट्स की गलत निकली, क्योंकि वास्तविक में ऐसा कुछ होता ही नहीं। वास्तविक गैसों में आप उसको नहीं कर सकते हो। तब वहाँ फिर उस जगह यहाँ से फिर इन चीज़ों को सुधारने के लिए ये 2 नियम बने हुए थे, इनमें कुछ ना कुछ कमियां रही। अब इसको सुधारने के लिए, वास्तविक गैसों के लिए इन्हीं को सुधारने के लिए कौन आया था? वॉन डेर वाल। ठीक है, वॉन डेर वाल। ठीक है, वॉन डेर वाल ने इस पे, इन दोनों चीज़ों पे अध्ययन करके अपना खुद का नया फॉर्मूला बनाया जिसमें n²/v² V माइनस NB बराबर nRT, ऐसा कुछ था।
ठीक है, क्या था ये, यहाँ से ये, यहाँ इन्होंने ये बताया कि जो प्रेशर होता है उसमें कुछ ना कुछ ऐड होता है, ठीक है, और वॉल्यूम में कुछ ना कुछ घटता है। ये दोनों चीज़ें इन्होंने प्रूफ भी करी थी। ये हमने वॉल्यूम में करेक्शन पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, वॉल्यूम में करेक्शन पढ़ा था हमने। उसमें हम क्या बोल रहे थे कि गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या गैस के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल के अपने चारों तरफ कितना एरिया और चाहिए होता है, 4 गुना, ये कल हमने पढ़ा था 4 गुना, 4 टाइम्स इसको अपने एरिया से 4 टाइम्स एरिया इतना ज़्यादा चाहिए, स्पेस इतना ज़्यादा चाहिए जहाँ ये आराम से गति कर सके। पर अगर कोई इसके पास आगे रह गया मॉलिक्यूल, तो वो क्या करेगा, इसकी गति को रोकेगा, इसके स्पेस को डिस्टर्ब करेगा। तो वो क्या था उसका, अपवर्जित आयतन ही तो था, अपवर्जित आयतन ही तो था जो इसके मूवमेंट को रोक रहा था, इसके वॉल्यूम को डिस्टर्ब कर रहा था। एक्सक्लूड वॉल्यूम, ये हमने कैलकुलेट किया तो वो हमारा आया नंबर n मोल्स के लिए, n मोल्स के लिए क्या आया था, b आया था, ठीक है, ये हमने कल कैलकुलेट किया ही था। वैसे ही प्रेशर के लिए भी करेक्शन दिया था इन्होंने। उस करेक्शन में ऐसा था कि भाई ये कोई एक गैस होगी, क्या गैस का अणु होगा, ये इधर जाएगा, इस पर टकराएगा, तो जितना दाब इस पर लगाएगा वो गैस ही दाब होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इसके। तो ये जितना इसके पास इतनी जितनी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा से, जितनी गतिज ऊर्जा से ये जाके टकराएगा, उतना का उतना इस पर दाब लगाएगा। पर असल में ऐसा नहीं होता है। इसके जो पास वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इससे इसको अपनी तरफ खींचते हैं, इंटरेक्ट कर मतलब अट्रैक्ट करते हैं। ये अट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो प्रेशर जो होगा वो उतना नहीं लगेगा। तो उसमें भी जो करेक्शन आया वो आया P प्लस n²/v², ठीक है, n²/v², ये आया। अब यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आ गई कि A क्या है और B क्या है। B एक तरह से रिपल्सन को बता रहा है ना, इसमें वॉल्यूम में रिपल्सन, ये रिपेल ही तो कर रहा है। तो B यहाँ पर क्या था, एक तरह से रिपल्शन टर्म थी, हम यहीं पर लास्ट में छोड़े थे। तो B यहाँ पर क्या थी, एक तरह से रिपल्शन टर्म थी, और थी किसके लिए, वॉल्यूम के लिए थी, किसके लिए, आयतन के लिए ये थी। ऐसे ही प्रेशर के लिए कौन सी थी, A थी, वो क्या थी, उसके लिए अट्रैक्शन टर्म थी, ठीक है। अब हमने इनकी यूनिट की बात भी कर ले, हम इनकी यूनिट सीधी भी अपने हिसाब से भी निकाल ही सकते हैं, कोई सी बड़ी बात नहीं है। अगर हम इसकी यूनिट बोलें तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ATM ही तो होती है, हमने कन्वर्जन में पढ़ा भी है। और अगर ये क्या है, n²/v², तो n क्या होते हैं, मोल होते हैं, हमने n क्या बोला था, मोल स्क्वायर। वॉल्यूम किस में होता है, अगर मैं लीटर स्क्वायर बोल दूँ गलत नहीं होगा, अगर मैं मीटर क्यूब बोलता तो भी सही होता, वहाँ पे भी ये सही है क्योंकि हमने यूनिट कन्वर्जन उसका भी पढ़ रखा है। तो यहाँ से क्या आता, ये एक, तो एक यूनिट हम क्या निकाल पाते हैं यहाँ से, A बराबर ATM इंटू लीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स का स्क्वायर, ठीक है, ये सही है। ये किसकी यूनिट हो गई, A की यूनिट हो गई। ये वंडरवॉल कांस्टेंट भी बोले जा सकते हैं जिनका ये वैल्यू होता है, या जो भी है। तो ये अब जो भी रियल गैसेज होगी उनके लिए इनका कैलकुलेशन भी होगा, तब वो आपको एग्जैक्टली पता चल पाएगा वो गैस कैसी रहेगी। ये तो हो गया A के लिए। अब ऐसा ही अगर मैं B के लिए दूँ तो B के लिए इसको अभी हटा देते हैं, सिर्फ ये रखते हैं। A की क्या है यूनिट, ATM लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। B के लिए, B किसका टर्म है, वॉल्यूम का टर्म है। वॉल्यूम को हम किस में ले सकते हैं, लीटर में ले सकते हैं या मीटर क्यूब में भी ले सकते हैं। और N क्या है, मोल है, ठीक है, मोल है। और यहाँ क्या हो गया, B की तो हमें टर्म ज्ञात करनी है, तो क्या बोल सकते हैं, मोल इनवर्स लीटर इज इक्वल टू B,
या फिर कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मोल इनवर्स मीटर क्यूब बी या फिर मोल इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब बी, डेसीमीटर क्यूब बी, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर मीटर इनमें भी होती है। तो ये रही, तो ये किसकी यूनिट हो गई, बी की, ये किसकी हो गई, ए की यूनिट हो गई। ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब ऐसा था कि भाई वंडरवॉल ने निकाला, अब वंडरवॉल ने जब ये चीज़ें निकाल दी, इसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा, इसने भी कहा कि अब आप प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो भी है, अब आप प्रेशर पर या वॉल्यूम या टेम्परेचर पर आप देखेंगे गैस कैसे बिहेव करती है, कब आइडियली बिहेव करेगी और कब आइडियली नहीं बिहेव करेगी। तो फिर इन्होंने कहा कि अब आप मेरे इस फॉर्मूले से हाई प्रेशर पर, लो प्रेशर पर, वेरी लो प्रेशर पर, अब आप देखिए कि आपको गैस का कैसा बिहेवियर मिलता है। ठीक है, तो अब अपन क्या देखेंगे, अब अपने पास अभी तक गैसियस स्टेट में 3 इक्वेशनें आ चुकी है। ठीक है, ये याद रखने के लिए है कि 3 इक्वेशन अपन पढ़ चुके हैं। अब उसमें से अपन को अभी कौन सा पढ़ना है, वंडरवॉल के लिए पढ़ना है। ठीक है, वंडरवॉल की इक्वेशन क्या थी, P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर V माइनस NB बराबर NRT। ठीक है, ऐसा हो गया, ये सही है। आप 1 मोल के लिए लोगे तो ये कितनी हो जाएगी, P प्लस A बाई V स्क्वायर V माइनस B बराबर RT, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये जो NRT है इसको आप क्या बोल सकते हो, इस NRT को आप ये बोल सकते हो ना PV बराबर NRT, जो आइडियल गैस इक्वेशन था। क्या था, आइडियल गैस इक्वेशन था ना। अब क्या है कि यहाँ से आइडियल गैस इक्वेशन का हो गया, तो अगर 1 मोल के लिए ले लूँ तो PV बराबर RT होगा, ये भी PV बराबर RT होगा। अब ये भी PV, तो इसको अपन ऐसा कर देते हैं कि इसको PI और ये बोल देते हैं। ठीक है, PI VI, और इसको अपन अब ओपन करते हैं, तो PV माइनस PB प्लस AB बाई V स्क्वायर माइनस AB बाई V स्क्वायर बराबर PI VI। अब ये फॉर्मूला आपको ये देखना है, हम इसी फॉर्मूले से अब प्रेशर और वॉल्यूम पर देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट होता है, कैसा प्रेशर क्या लेने पर कब गैस कैसा बिहेव करेगी, प्रेशर हाई लेने पे क्या होगा, प्रेशर लो लेने पे क्या होगा, वेरी लो लेने पर क्या होगा, या हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, लो टेम्परेचर पे क्या होगा। ठीक है, ये बात हो गई। यहाँ अपन ने PV और PI इसीलिए लिया, यहाँ डिफ्रेंशिएट हो पाई। ये जो PV है ये अब रियल गैस के लिए असल में, और ये जो है P, ये अब अपने लिए आइडियल गैस के लिए हुआ। किसके लिए हुआ, आइडियल गैस के लिए हुआ। अब देखो, अभी इसको अपन सोल्व करें तो PV माइनस PB प्लस A बाई V माइनस AB बाई V स्क्वायर PI VI। ठीक है, ऐसा ही कुछ है। अब इसमें से ऐसा है कि ये जो टर्म्स है इसको देखिए, पहले तो अट्रैक्शन और रिपल्सन टर्म्स एक साथ आ गई, ऊपर से V का स्क्वायर और हो रहा है, मतलब ये पहले से कम, एक दूसरे को काटेंगे एक तरह से, ये तो एक दूसरे को काटने का काम करेंगे। अगर जैसे मान ले इसका मान 4 होगा तो इसका -4 हो जाएगा, ऐसा कुछ है। तो ये तो पहले एक दूसरे को काटने पर लगे पड़े हैं, ऊपर से इसमें इसका भाग दे दिया जाए, तो इसलिए इस टाइम में अब ये जो टर्म है इसे हम नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन रिपल्सन टर्म साथ में आ गई, तो इसको हम एक बार का नेगलेक्ट कर देते हैं। तब अब हमारा फॉर्मूला क्या बनना है कि PV माइनस PB बराबर PB प्लस A बाई V बराबर PI प्लस VI। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला देखना है। अब कौन सा फॉर्मूला देखना है, PV माइनस PB A बाई V बराबर PI माइनस VI। इसके लिए अब हम क्या देखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, इसके लिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पहली कंडीशन लिख रहा हूँ, एट वेरी लो प्रेशर। किस पे कंडीशन पे देख रहा हूँ, एट वेरी लो प्रेशर पे देख रहा हूँ।
एट वेरी लो प्रेशर पर, वेरी लो प्रेशर मतलब क्या समझ सकते हैं वेरी लो से? मतलब अब जो गैस है, माना ये गैस पड़ी होगी इसमें, अब इस गैस में ऐसा है, ये गैस पड़ी यहाँ पर, ये रही वेरी लो प्रेशर, मतलब अब अगर इसका जो भी प्रेशर है ऊपर से जो भी लगने वाला है वो बिल्कुल नगण्य है, तो क्या ये गैस, इसके जो भी अणु हैं पास पास रहना चाहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि इनको तो मुक्त गति करने की आदत है, साथ में ये एक दूसरे के पास भी नहीं रहना चाहते, इनको खूब सारी जगह चाहिए अपने लिए, यही तो अपन करके आए। तो इसका मतलब अब इसमें जो भी है वो एक यहाँ रहेगा तो एक यहाँ रहना पसंद करेगा, एक यहाँ रहेगा तो एक यहाँ रहेगा, ऐसा कुछ होगा। माना अपन ये 4 पे ही देख रहे हैं, प्रेशर लो है, तो अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? कतई नहीं कर पाएंगे। इतने दूर बैठे हैं, कहाँ से करें? अब मान लो मैं जयपुर बैठा और आप पता नहीं कौन सी जगह बैठे हो, तो अगर आपको मैं अगर नहीं पकड़ पा रहा हूँ यहाँ पर, तो आप मेरे से अट्रैक्ट नहीं होगे, तो आप पढ़ोगे नहीं इसको। तो वैसा ही यहाँ पर है, तो अब आप पढ़ोगे नहीं तो फिर पेपर में मामला ख़राब हो जाएगा ना अपना, ये पढ़ना तो पड़ेगा अपने। ऐसे ही ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने से वाले रहे नहीं, क्या ये एक दूसरे को रिपेल भी कर जाएंगे? क्या करेंगे? क्या हो ही नहीं सकता। इतने दूर बैठेंगे, इनके बीच में इनको खूब सारा स्पेस मिल रखा है, इतना स्पेस मिला हुआ है कि आराम से बैठे, इनको कोई मतलब नहीं है तुम कहाँ हो हम कहाँ हैं। चलो ठीक है, इसका मतलब PB और PV ये वैसे ही बहुत ज़्यादा लो है, वेरी लो, तो इसका वैल्यू B, इनमें किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन भी नहीं मिल रहा है, A ना किसी प्रकार का इनमें वो मिल रहा है, वॉल्यूम खूब सारा है। तो अगर मैथमेटिकली अब इस चीज़ को हम देखें, थोड़ा मैथमेटिकली इसको समझे, तो ये तो वैसा कि वैसे ही रहना है। P वैसे ही बहुत कम है, अट्रैक्शन वो भी क्या रिपल्शन वो भी बहुत कम है, ये देखो प्रेशर भी वैसे ही बहुत कम लिया है हमने, अट्रैक्शन भी इनमें बहुत कम है, प्लस ये अट्रैक्शन, सॉरी ये रिपल्शन था, ये अट्रैक्शन भी इनमें बहुत कम है। वॉल्यूम वो इनका बहुत ज़्यादा है, भाई इतने से में भरना चाह पर तो खूब खुले खुले पड़े, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। तो ये वैल्यू बहुत छोटी सी होगी, पॉइंटों में चलेगी, ठीक है, 0 पॉइंट में चलेगी, ठीक है। प्लस ये पहले से ही कम है, इसमें ज़्यादा का भाग दे देंगे तो ये तो और भी कम हो गई, लो भैया इसका तो और भी खराब हो गया। दोनों वैल्यू को देखो, 0.00 से 000 ऐसा कुछ है, वो इसमें से कुछ घटाएंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? इस रियल गैस के PV में से कुछ घटाएंगे तो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो ये इसलिए यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी। क्या हो गई? ये पर यहाँ नेगलेक्ट हो गई, और यहाँ तो ये बराबर तो ये है ही है, ये किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए है। तो अब ये दोनों जब नेगलेक्ट ही हो गई, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ना है, तो PV बराबर PI VI। क्या आया है यहाँ से रिलेशन? PV बराबर रियल गैस इक्वल टू आइडियल गैस। अब पूछ लेवे कि कोई भी कि सर वंडरवॉल कोई आपसे पूछ लेवे कि वंडरवॉल गैस इक्वेशन है, ठीक है, वो भाई रियल गैस की मतलब आइडियल गैस की तरह कैसे बिहेव करेगी, कब बिहेव करेगी, तब आप कैसे समझाओगे कि सर देखो उसके लिए और कुछ नहीं चाहिए, हमारे को ये चाहिए, क्या चाहिए, ये चाहिए। अगर वेरी लो प्रेशर हो गया सर, जैसे ही वेरी लो होगा तो इसमें जो भी अट्रैक्शन और रिपल्शन की जो टर्म्स है वो तो ख़त्म सी हो गई, वो ख़त्म सी हो गई, तो उसका मान PV बराबर PI VI हो गया। तो इसका मतलब ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग गया, ठीक है। सॉरी, हो गया है, देख लीजिए। अब हम अगली कंडीशन पे चलते हैं। अब अगली कंडीशन क्या हो सकती है? चीज़ें यही रहेगी, आइडियली कब बिहेव कर सकता है? वेरी लो प्रेशर पर आइडियली बिहेव कर जाएगा। अगली कंडीशन आई अपने पास भैया, लो प्रेशर पे। किस पे? अब ये लो प्रेशर पे काम करेगा। अब देखो भाई, जो गैस बिल्कुल फ्री पड़ी थी, मज़े से घूम रही थी, ठीक है, मज़े से घूम रही थी,
उस पर थोड़ा भी प्रेशर लगा दिया, थोड़ा भी प्रेशर लगा दिया तो जो गैसें वहाँ घूम रही थी ना, यहाँ इतनी दूर दूर एक तरह से, वो क्या होगी, थोड़ी सी पास पास आने की मजबूरी हो जाएगी उनकी, और कुछ नहीं है, क्योंकि इन पे प्रेशर लगने लग गया है। तो यहाँ जो V इनिशियल था और यहाँ जो V फाइनल था, कौन ज़्यादा होगा, यहाँ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, ये V फाइनल। तो अब जो वॉल्यूम है उसमें एकदम से क्या आएगी, कमी आएगी। क्या आएगी, कमी आएगी। थोड़े से प्रेशर बढ़ने की वजह से भी कमी आ गई, ठीक है। तो अब कमी आ गई, तो अब कौन सी टर्म जीरो होगी उसकी, अबे देखो कमी आई है तो ये इनकी मजबूरी क्या है, पास पास रहने की मजबूरी हो गई इन अणुओं की, मतलब इनको ना चाहते हुए भी एक दूसरे से कैसा अट्रैक्शन रखना पड़ेगा, क्योंकि भैया इन पे पड़ रहा है जोर। जैसे आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम आएगा तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, तो मजबूरी है, आप बैठे बैठे रहो तो भी पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो ये लो भैया, अब क्या आई, कमी आई तो इनमें अट्रैक्शन वाली टर्म्स इंक्रीज हो रही है, रिपल्सन इनमें होगा, भले ही ये पहले दुश्मन रहे होंगे, पर जैसे ही थोड़ा फटकार पड़ी तो भैया इनको अट्रैक्शन करना पड़ा। तो अब यहाँ आए अपन अपनी इक्वेशन पे, तो क्या था, PV माइनस PB प्लस A/V बराबर PI/VI। वॉल्यूम में क्या आई है, एकदम से कमी आई है, मतलब अब मानो अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ है, एक तरह से मान लो अट्रैक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, जबकि वॉल्यूम में कमी आई है। तो अब इसमें डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू में, मतलब ऐसा कुछ मान लो कि जैसे यहाँ मेरे पास 100 है और यहाँ मेरे पास 0.001 कुछ ऐसा है, ठीक है। इसका इसमें भाग दूंगा तो इसका कुछ फ़र्क पड़ना है क्या, उल्टा कोई फ़र्क नहीं पड़ना, नील बटा सन्नाटा, एक तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। इसका मतलब A/V को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। प्रतिकर्षण लो तो अपने को नेगलेक्ट करना पड़ेगा, भाई पास में रहना है तो इसको तो नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे अपन इसको तो करो नेगलेक्ट, क्योंकि हमें पास पास रहना ज़रूरी है, और इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या आएगा, PV प्लस A/V बराबर PI/VI, मतलब PV बराबर PI/VI माइनस A/V। देखना थोड़ा सा यहाँ पे आप पुरानी क्लास को रिकॉल करना, जहाँ पे अपने संपीड़ितता गुणांक कुछ पढ़ा था, जिसे हम PV ही बोलते थे एक तरह से। वो पूरा ऐसा था कि PV/nRT ही क्या था, Z था, ऐसा ही कुछ था, संपीड़ितता गुणांक था ना, गैस कहाँ संपीड़ित होगी कहाँ नहीं होगी, किसकी संपीड़ितता ज़्यादा होगी किसकी नहीं होगी, कौन वक्र ऊपर ले रहा है कौन नीचे ले रहा है, अमेगट वक्र जो था, ऐसा कुछ अगर याद रहा हो। ये एक पर तो आइडियली बिहेव कर जाता था, ये ऐसा रहता था, कुछ ऐसा रहता था, ये तो स्थायी गैसें थी, ठीक है, ये तो H2N2 Ni हीलियम नियॉन वाली ऐसा कुछ, और ये CO2 SO2 NH3 जैसी वो चीज़ अपने को यहाँ दिख रही है। अब क्या दिख रहा है कि रियल गैस जो है, रियल गैस में और इसमें कौन ज़्यादा दिख रहा है, अब कौन ज़्यादा दिख रहा है आपको, कि भाई यहाँ से कौन ज़्यादा दिख रहा है इस जगह से, कि PV PI/VI माइनस A/V, मतलब इसमें से अगर इतनी टर्म घटाएं तब किसके बराबर होगा, ये PV के बराबर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, पहली बात तो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा क्या ये, सोचो, आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकता है क्या ये, नहीं कर पाएगा। कहाँ करेगा भाई, इसमें तो A-V आ गया है। अपन वहाँ तो सिर्फ थ्योरेटिकल बातें कर रहे थे, पर अब वंडर वॉल में चीज़ें बता रहा है, क्योंकि भाई देखो कौन सी टर्म की वजह से वो आइडियल बिहेव नहीं कर पा रहा है, किसकी वजह से नहीं कर पा रहा है, ए की वजह से नहीं कर पा रहा है, अट्रैक्शन टर्म आ गई ना, इसकी वजह से तो नहीं कर पा रहा है, बिहेव नहीं कर पाएगा, आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। ये रहा, क्यों, अब इसमें देख लो, क्योंकि यहाँ जो प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है वो कम होगा प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से, ठीक है। देखो
अगर मैं इससे थोड़ा बहुत जेड से जो मैंने बताया उससे अगर मैं रिलेटेड करूँ तो पी आई वी आई को अगर मैं जेड मान लूँ और इसको भी अगर मैं जेड मान लूँ तो जेड से जेड ये वाला, तो इसका मान कम आना मतलब ओमेगेट में कहाँ चल रहा है, ये इस जगह पे चल रहा वाला ग्राफ है। तो क्या लो प्रेशर पर गैस आइडियल बिहेव करेगी? नहीं। वेरी लो पर आइडियल बिहेव करेगी, पर इस पर नहीं करेगी। ये आपने निकाल लिया है यहाँ पर। क्यों नहीं करेगी? ये कौन बड़ा होगा? पी आई वी आई बड़ा होगा, क्योंकि इसमें से कुछ घटाने पर ही वो रियल के बराबर हो सकता है। तो ये बड़ा भी हो गया है। जेड से भी यहाँ अपन इसको कोलरेट कर सकते हैं कि संपीड़ितता गुणांक से भी देख सकते हैं कि जो पीवी का मान वैसे कम आ रहा, मतलब जेड का मान कम होगा। किससे? जेड बराबर 1 से। कम होने वाला मान कहाँ है? यहाँ है। यहाँ से चल के फिर एकदम से बढ़ता है, वो अलग है। पर कहाँ आया? कम आया। तो क्या ये गैसें आसानी से संपीड़ित हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर वाली जो होती है वो आसानी से संपीड़ित नहीं होती, नीचे वाली तो आसानी से संपीड़ित हो सकती है। और जो नीचे वाली गैसें रहती है वो क्या रहती है? वैसे भी अस्थायी गैसें रहती है। स्थायी गैसें होती है जो अपने आप को बदलना नहीं चाहती इतनी आसानी से। उनके लिए फिर भैया बॉयल टेम्परेचर, जूल थॉमसन ने अपना काम लिया, फिर उसने वहाँ से इन्वर्जन टेम्परेचर निकाला और वहाँ से वो बताया कि स्थायी गैसों को भी अपने लिमिट में लाया जा सकता है, पर कुछ कंडीशन से लाया जाएगा। अब देखो भैया, अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया है? अपन ने 2 कंडीशन पढ़ ली है। अब अपन तीसरी कंडीशन पढ़ने चल रहे हैं। अब तीसरी कंडीशन जब पढ़ेंगे तो तीसरी कंडीशन में अपन अब कर देते हैं, भाई वेरी लो पढ़ लिया, लो पढ़ लिया, तो अब तो अपन हाई की तरफ बढ़ सकते हैं। अब अगर अपन हाई की तरफ बढ़े तो हाई की तरफ क्या होगा? प्रेशर बहुत हाई हो गया है। प्रेशर बहुत हाई हो गया तो अब इन चीज़ों का मामला ख़राब हो जाएगा। पहले ठीक था, पहले कैसे घूम रही थी, कोई ना, थोड़ा बहुत प्रेशर लगा, अट्रैक्शन कर लिया, ठीक है भाई, नहीं बनती है हमारी, फिर भी हम अट्रैक्शन कर लेते हैं क्योंकि हमारे को रहना तो पड़ेगा। ये जस्ट लाइक ऐसा है कि बंकर में अपने को भेज दिया तो फिर रहना तो पड़ेगा। पर अब इतनी ज़्यादा कर देगा भैया, वॉल्यूम बहुत कम हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाए, तो अब भाई क्या है, जो सेकंड कंडीशन थी उसमें तो ऐसा था कि भाई तुम मेरे पास रह लो, अच्छी बात है, पर इस कंडीशन में क्या है, तुम मेरे अंदर रह लो, तुम मेरी जगह खा जाओ, ये थोड़ी हो सकता है। मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे से कह रहा है कि भाई तू मेरे पास था जब तक तो अच्छी बात थी, पर तू तो मेरे अंदर ही खा रहा है, तो मेरे को तो ये सहन नहीं होना है, मैं तो तेरे को धक्का दूंगा, मैं तो तेरे को धक्का दूंगा, मैं नहीं रख रहा तेरे को। बहुत हाई प्रेशर पे क्या चीज़ हो गई है, अब बहुत हाई प्रेशर कर दिया तो गैसें बिल्कुल नज़दीक नज़दीक, इनके मॉलिक्यूल इतने नज़दीक आ गए हैं कि अगर अपन देखें तो ये इसके अंदर ओवरलैप करने लगे हैं, ये एक दूसरे को अंदर के अंदर जाने लगे। तो ये तो अणुओं से सहन नहीं होगा। अपना स्पेस वैसे भी इनको तो 4 गुना चाहिए था, अपन पढ़ के आए थे अपवर्जित में, वैसे भी इनको तो 4 गुना चाहिए अपना स्पेस, उसमें से भी अगर तुम इतना प्रेशर कर दोगे तो इन पे खाने लग जाओगे। तो अब क्या होगा कि पी वी माइनस पी बी प्लस ए बाई वी बराबर पी आई वी आई। ठीक है, अब भैया अब वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा कम कर दिया, अब अट्रैक्शन वाली बात रही नहीं तुम्हारे अंदर, अब तुम अट्रैक्शन नहीं, अब तुम्हारा रिपल्शन बढ़ रहा है, प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है। क्या इस वैल्यू को तुम कर सकते हो कम? बहुत हाई है, और ये दोनों घट रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम वैसे ही घट गया, अट्रैक्शन इनमें है ही नहीं, अंदर से अंदर कैसे अट्रैक्शन करेंगे, कोई अपनी जगह थोड़ी दे सकता है, तो अट्रैक्शन है ही नहीं, तो किसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, इसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा, ये नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो पी वी अब क्या आएगा, माइनस पी बी बराबर पी आई वी आई। तो पी वी बराबर पी आई वी आई प्लस पी बी, क्या आया है, प्लस पी बी आया है। समझ आया? इसका मतलब क्या हो रहा है, इस बार कौन सी टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई है, प्रतिकर्षण हुआ है, रिपल्शन आ रहा है। अगर ये किसके लिए है, आइडियल के लिए है, ये रियल के लिए है, तो गैस तो आइडियल बिहेव से डेविएशन दिखाएगी ही दिखाएगी। पर इस बार क्या है कि इस बार जो पीवी ऑफ रियल गैस है, पीवी ऑफ रियल गैस है, वो ज़्यादा हो रहा है पी आई वी आई, पीवी ऑफ आइडियल गैस से। अब अगर अपन जेड वाला कंपेरिजन इसका देख ले में, तो अब जो जेड, अपन जेड का आइडियली कहाँ मान मानते हैं, जेड बराबर 1 पर मानते हैं,
पर इसमें पीवी मतलब इसका जेड क्या है, इस एक से ज़्यादा, मतलब ये वाली गैसें हैं, ये वाली गैसें हैं, ऐसी कुछ। हाई प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, जीरो प्रेशर पर तो क्या रहती है, मतलब वेरी लो पर तो ये आइडियली बिहेव करती रहती है, ये गैसें हैं जो इसके ऊपर चल रही। पर जैसे इनका प्रेशर बढ़ा, क्या हुआ इनमें, एकदम से इनकी वैल्यू जेड की बढ़ी, मतलब ये अब आइडियली बिहेव नहीं करेंगे, और यहाँ से इनको वापस आइडियली लाने के लिए प्रेशर तो काम का नहीं है, प्रेशर तो इनको आइडियली बिहेव नहीं करा पाएगा भाई। प्रेशर को अगर आपको करवाना है इस जगह से अब इसको प्रेशर से तो आप नहीं करवा पाओगे क्योंकि प्रेशर तो आपका बहुत बढ़ गया। अब यहाँ खेल इसका तो नहीं है, यहाँ खेल किसी और का है, वो अभी इसके बाद पढ़ेंगे। इसकी गैसें पढ़ लेते हैं, H2, Ne, हीलियम वगैरह, ये यहाँ शो होती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला भाई कि आइडियल गैस में डेविएशन दिखाएगा, और इसमें डेविएशन कैसा दिखेगा कि रियल गैस का जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, इसके बजाय। और इसको अगर अच्छे से समझें, अपने समझने के लिए, तो जेड से समझ जाओ कि आइडियल गैस का जो जेड है एक, और रियल गैस का जो जेड है वो आइडियल गैस वाले से ज़्यादा है। इसका मतलब कि यहाँ बिहेव करेगी, ठीक है, ये यहाँ आ गई। ये अपन ने तीसरा पॉइंट भी पढ़ लिया। तो अपन ने कितने पॉइंट पढ़ लिए हैं, 3 पॉइंट पढ़े हैं भाई। वंडरवॉल ने कुछ दिया तो वंडरवॉल से अपन ने 3 पॉइंट पढ़े ही हैं, और प्रेशर के पढ़े तीनों। एक में प्रेशर बहुत कम हो, एक में प्रेशर कम हो, एक में प्रेशर भैया बहुत ज़्यादा हो, एक तरह से ऐसा वाला सीन था। तीनों भी पढ़ लिया। आइडियली कहाँ शो करेगा, सिर्फ आइडियली यहाँ रहेगा गैस। प्रेशर की टर्म में आइडियल कब रह सकता है गैस, सिर्फ एक ही टाइम पे रह सकता है, वो इस टाइम पे। बाकी इन दोनों पे वो डेविएशन ही शो करेगा, आइडियल गैस का डेविएशन ही शो करेगा, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया यहाँ। तो अब भैया प्रेशर तो आपने पढ़ लिए, ऐसी चीज़ अब आपको वॉल्यूम में भी पढ़नी, या उसमें भी पढ़नी पड़ेगी, टेम्परेचर पे भी। अब टेम्परेचर पे पढ़नी पड़ेगी, तो अब देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे भाई, अब टेम्परेचर पे कैसे पढ़े हम भैया। टेम्परेचर पे भी ऐसा ही कुछ पढ़ना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर। ज़्यादा दिमाग अपन लगाएंगे नहीं, इक्वेशन अपने सामने है, प्रेशर पे हमने लगा लिया, दिमाग लगाना था जाओ। वंडरवॉल भैया ने कहा, अब वंडरवॉल भैया ने कहा कि भैया तुम इतना नहीं, तुम टेम्परेचर पे भी लगाओ भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। कहा चलो टेम्परेचर पे भी लगाते हैं। तो या तो टेम्परेचर हाई रखो या टेम्परेचर लो रखो, ठीक है। हाई टेम्परेचर रखोगे तो क्या होगा, सोचो, अगर मैं पहली कंडीशन ले लूँ, ये फर्स्ट कंडीशन है, अगर मैं किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो उसके वॉल्यूम में क्या फ़र्क पड़ेगा भैया, कुछ बता सकते हो क्या? सीधा सीधा है, प्रोपोर्शनल होते हैं ये तो, ऐसे नहीं तो ऐसे भी तो देख ही सकते हो। V प्रोपोर्शनल T कहीं पढ़ा था, याद आया कि नहीं आया? नहीं आया तो सबसे पहले वापस जाके क्लास देखो और चार्ल्स पढ़ो। चार्ल्स पढ़ोगे तो ये पता चलेगा। इसका मतलब टेम्परेचर जितना बढ़ा वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा बढ़ा, जितना ये बढ़ा ना उसका ज़्यादा कौन बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। अब भैया वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या हो जाएगा बताओ? आ जाओ इस पर, वंडरवॉल भैया वाली इक्वेशन पर। PV माइनस PV प्लस A/V बराबर PI/VI, ठीक है। कौन बढ़ गया भैया? ये बहुत बढ़ गया है, माना ये बहुत बढ़ गया, तो अब गैस क्या करेगी? दबादब इतनी दूर बैठी रहेगी, एक अणु यहाँ, एक अणु यहाँ, एक अणु यहाँ, ठीक है। फिर से ना कोई अट्रैक्शन ना कोई रिपल्शन, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं है, तो इसकी वैल्यू वैसे ही कम हो गई। और उसमें आप इतने बड़े का भाग दोगे तो क्या बचना है बताओ? अब क्या रहना है इसका? क्या निगलेक्ट कर पाओगे क्या इसको? क्या करना ही पड़ेगा, और क्या करोगे आप?
करना ही पड़ेगा ना भाई। यहाँ 1 हो गया, आप इसमें 1000 का भाग दे दो तो ये 0.001 हो गया। और भैया वैसे ही वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या हो गया है, अणु बहुत दूर दूर बैठे हैं, तो प्रतिकर्षण कर सकते हैं क्या? कर ही नहीं सकते। प्रेशर वाली ड्रम का कोई टेंशन ही नहीं अपने को। क्या रिपल्सन कर पाएंगे क्या? ये नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से रिपेल नहीं कर पाएंगे, तो ये भी नेगलेक्ट हो गई भैया। जब दोनों ही नेगलेक्ट हो गई तो हमारे पास बचा क्या? PV बराबर PI VI। कौन बचा? PV बराबर PI। बधाई हो, अपने को मिल गया। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर गैस कैसा बिहेव करती है? आइडियल बिहेव करती है। आइडियल बिहेव करती है मतलब Z बराबर Z, मतलब 1 बराबर 1 वाला सिस्टम हो गया। ये लो, ख़त्म यहाँ किस्सा इसका। भैया हमने इस पे तो ख़त्म कर दिया, किस पर? हाई पे तो ख़त्म कर दिया। अब लो पे चलते हैं। अब लो पे जैसे चलेंगे, अब जैसे लो पर चले तो अब हमारे को क्या देखने को मिलेगा? भैया लो पर चले, अपन तो अपनी ऐसी ही बातें करेंगे कि ये PV है, ये PB है, ये A प्लस V है और ये PI VI है। अब हम चले लो पर, टेम्परेचर करा हमने लो, गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम कम, कंडेंस होने लग जाती है ना। अगर नहीं याद तो ऐसा याद कर लो भाई, कौन सा था वो? जूल थॉमसन नियम। जूल थॉमसन में यही तो था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस होता है और एडियाबेटिक कंडीशंस होती है। उसके अंदर जब हाई से लो की तरफ जाती है तो गैस ठंडी होती है। इसका मतलब गैस का वहाँ जो टेम्परेचर था वो यहाँ आते हुए कम हो जाता है, वहाँ जो वॉल्यूम था यहाँ आते ही वो कम हो जाता है, क्योंकि जैसे ही कंडेंस होगी वो उसके अणु पास पास आ जाएंगे, पास पास आएंगे तो आयतन उनका कम होगा। इसका मतलब ये तो ये कम होगा, ये कम होगा। तो कौन सी, अब कोई एक इसमें से आप नगण्य नहीं कर पाओगे भाई, ज़्यादा तो नहीं, अपन तो नॉर्मल लो टेम्परेचर पे देख रहे हैं, तो कम नहीं कर पाओगे। तो क्या इन दोनों टर्म्स को अब आप नेगलेक्ट कर सकते हो क्या? पास पास रहेंगे, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन भी चलेगा, थोड़ा बहुत रिपल्शन भी चलेगा, ऐसा कुछ है। थोड़ा बहुत अट्रैक्शन, थोड़ा बहुत रिपल्शन रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम बहुत कमी हुई है, अट्रैक्शन तो बढ़ा हुआ ही है, तो इसका इसमें भाग देने से कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम बहुत कमी हुई है, गैस लिक्विफाई होती है, यहाँ पर लिक्विफाई बोले तो अपन लिक्विड बोल सकते हैं। तो इसका मतलब PV, अब मैंने क्या इसी में दोनों कंडीशन को एक साथ ले लिया है। वेरी लो करते तो अभी वही चीज़ होती है, वेरी लो होती है तो वो एक दूसरे के अंदर भागने लग जाते, फिर इसको नहीं रिलेट करते, एक बार इसको नहीं करते, एक बार इसको नहीं करते, पर मैंने सिंपल लो पे ले लिया है। तो मैं ये समझ गया हूँ कि PI VI प्लस PB माइनस A/V ऐसा कुछ रहेगा। मतलब PV बराबर PI VI ऐसा है, इसमें कुछ जोड़ो कुछ घटाओ, मतलब ये दोनों बराबर तो है ही नहीं, कुछ जोड़ना है कुछ घटाना है। तो ये तो है कि ये सीधे तो बराबर नहीं है, इनमें कुछ चीज़ें जोड़ रही है घट रही। तो क्या आइडियल बिहेव करेगा? क्या आइडियल बिहेव करेगा? जी नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करता। ये इतना पढ़ लिया। अब आप जब जूल थॉमसन पढ़ते हैं तो जूल थॉमसन के अंदर आप इन्वर्जन टेम्परेचर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इन्वर्जन टेम्परेचर निकालते हैं। जब जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ते हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में हल्का फुल्का बता देता हूँ ऐसे में, कि भाई कोई गैस है एडियाबेटिक सिस्टम या एडियाबेटिक कंडीशन, मतलब रुद्धोष्म या निर्वात में लेंगे हम, उस टाइम पे क्या होगा, हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर इधर है, यहाँ से गैस विस्तृत होगी और इधर आके रुकेगी। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी
गैस विकसित होती जाएगी तो जैसे हाई से लो की तरफ आती है तो गैस क्या होने लग जाएगी, लो की तरफ आने का मतलब अपना लो प्रेशर पे क्या होता है, गैस आइडियली ठंडा होने लगेगी। अब वो जैसे लो पे आई तो वो ठंडा होने लगेगी और ठंडा होके गैस किस में कन्वर्ट होती जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट होती जाएगी। अब जूल थॉमसन ने अपने को चीज़ें याद क्या रखनी है कि भैया कंडीशन कैसी होनी चाहिए हमारी, एडियाबेटिक, और क्या होना चाहिए प्रेशर का, हाई टू लो प्रेशर होना चाहिए, टेम्परेचर गिरेगा तो गैस ठंडी का प्रभाव, शीतलन का प्रभाव दिखाएगी, ठीक है। तीसरा, प्रोसेस होना कैसा चाहिए, आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस होना चाहिए। मतलब आइसोएंथैल्पिक बोले तो H, एंथैल्पी बराबर क्या होनी चाहिए, उसकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। ऊष्मा का ही तो रूप है ये, ऊर्जा का ही तो रूप है, वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो DH जो होगा इसमें, चेंज इन DH क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। ये कंडीशनें याद रहेगी जूल थॉमसन की, एडियाबेटिक, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस dt/dp एट कांस्टेंट एंथैल्पी बराबर μ/Zt होता है। ये आपको याद रख लेना है, ये भी इसी का ही है। ये 3 कंडीशन, अगर ये 3 कंडीशन फॉलो कर जाए कोई गैस तो वो गैस क्या हो जाएगी, कूल, ठंडी हो जाएगी, ठीक है। अब इनमें कई जने नहीं फॉलो करते हैं, कब, जब ये आता है, जब रियल गैस के लिए बात करते हैं, ये रियल गैस के लिए भी जूल थॉमसन ने निकाला था, जब इनकी बात करते हैं तब भैया कुछ गैसें कहती नहीं हम ठंडी नहीं होंगे, रूम टेम्परेचर पे भी ठंडी नहीं होती हम, ऐसे आप कहीं से भी पास कर दो। उनके लिए फिर उस टाइम पे इन्वर्जन टेम्परेचर आता है 2A/RB, 2A/RB। R तो अपना गैस कांस्टेंट है, B कौन सा है, वंडरवॉल वाला रिपल्शन, A कौन सा है, वंडरवॉल वाला अट्रैक्शन। ये जूल थॉमसन ये चीज़ निकालता है कि भाई एक इन्वर्जन टेम्परेचर होता है, वह ताप जिस पर सामान्य रूम टेम्परेचर, जनरली रूम टेम्परेचर से नीचे का वो ताप जिस पर स्थायी गैसें भी क्या करती है, शीतलन का प्रभाव दर्शाती है। स्थायी गैसें बोले तो जैसे हाइड्रोजन थी वो -80 सेंटीग्रेड पर ठंडा दिखाएगी, हीलियम जो थी वो -240 सेंटीग्रेड पे जाके ठंडा होने का प्रभाव दर्शा देगी। मतलब इन्वर्जन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है, वह टेम्परेचर जिस पर स्थायी गैसें भी शीतलन का प्रभाव दर्शाए। और उनमें कौन काम आ रहा है, उनमें वांडरवाल भैया के कांस्टेंट काम आ रहे हैं। वांडरवाल भैया ने कहा कि भैया मेरे कांस्टेंट बिना तुम ये नहीं कर पाओगे, आपको ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि कोई भी गैस हो अट्रैक्शन और रिपल्शन तो वो रखती है, ठीक है। बॉयल भैया ने इसी को बोला कि जो इन्वर्जन टेम्परेचर है इसका आप आधा कर दो, ठीक है, तो TB A/RB। भैया ये वही टेम्परेचर है, ये वही तो टेम्परेचर, इसका आधा कर दो, ये लो। यहाँ पे भी कैसे फॉलो करेगी, बॉयल ताप वाला भी आ गया जहाँ पर आदर्श बिहेव कर जाए। ये रहा वो बॉयल टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर ये रहा, ठीक है, ये इन्वर्जन है, ये बॉयल टेम्परेचर है। भाई यहाँ से अपन ARB के थ्रू बॉयल टेम्परेचर की फाइंड कर सकते हैं। इनमें से कोई एक हमारे को दिया हुआ हो तो कोई एक टर्म हम कर लेंगे, कोई भी एक टर्म दी रहे, माना ये 2 दी रखी है, मतलब TB और A दे रखा है, तो हम उस गैस के लिए रिपल्शन कांस्टेंट या रिपल्शन स्थिरांक फाइंड कर लेंगे। सॉरी, एक मिनट। तो यहाँ तक हो गया। ये अपन ने इसके वंडरवॉल इक्वेशन निकाल ली, इसके कांस्टेंट के मतलब इनके जो भी कांस्टेंट थे इनकी अपन ने यूनिट फाइंड कर ली। उसके अलावा हमने इसके एप्लीकेशन पार्ट भी देख लिए कि भाई प्रेशर और टेम्परेचर में क्या क्या वेरी करते हैं, तो कब ये गैस के भांति आइडियल गैस के भांति व्यवहार करेगी, कब नहीं करेगी, वो भी पढ़ लिया। वहाँ से हमने इन्वर्जन टेम्परेचर भी निकाल लिया। इन्वर्जन टेम्परेचर था वो असल में जूल थॉमसन से आ रहा था। अब भैया ऐसा है, अब इसके बाद में थोड़ी सी इसी की एप्लीकेशन पार्ट में से ही हैं कि अब अपन क्रिटिकल कांस्टेंट पढ़ेंगे। कौन से क्रिटिकल कांस्टेंट?
क्रिटिकल कांस्टेंट पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे? क्रिटिकल कांस्टेंट पढ़ेंगे। क्रांतिक स्थिरांक भाई TC, PC, VC। टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल में आप अब इसको क्रिटिकल स्टेट भी बोल सकते हो, कई होते हैं, पर अपन इनको पढ़ेंगे। भाई क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में बात करें तो क्या है? वह ताप कौन सा? एक ऐसा ताप, ऐसा टेम्परेचर जिस पर किसी भी दाब वह टेम्परेचर जिस पर किसी भी दाब पर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाएगा? क्रिटिकल टेम्परेचर। उस गैस के लिए क्या कहलाएगा? क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब ऐसा कोई सा भी टेम्परेचर हो, ऐसा कोई टेम्परेचर है जिस पर दाब, कोई सा भी दाब ले लो, कितना भी दाब ले लो, पर गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। कोई सा भी प्रेशर ले लो उस टेम्परेचर पर गैस लिक्विफाई नहीं होगी, क्या कहलाएगी? क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा उस गैस का। क्या कहलाएगा? उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर। अब ऐसे ही क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? अब क्रिटिकल प्रेशर के बारे में बात करें तो क्रिटिकल प्रेशर क्या हो गया? क्रांतिक ताप पर, किसी भी क्रांतिक ताप पर वह न्यूनतम प्रेशर जिस पर गैस को लिक्विफाई किया जा सकता हो, दाब की वह न्यूनतम सीमा। और कौन से पे? क्रांतिक ताप पर दाब की वह न्यूनतम सीमा जिस पर गैस लिक्विफाई हो जाए। क्रांतिक ताप TC पर वह न्यूनतम दाब जिस पर गैस क्या हो जाए? लिक्विफाई हो जाए। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? क्रांतिक दाब। ऐसे ही क्या होगा? VC, क्रांतिक ताप व दाब पर गैस का जो आयतन होता है वो क्या कहलाता है? मतलब TC व PC पर गैस का जो आयतन है वह क्या होगा? VC होगा। क्रांतिक वॉल्यूम, भाई सब क्रिटिकल कंडीशन में, तो वॉल्यूम भी उसमें क्रिटिकल कंडीशन में ही तो होगा उस गैस का। कौन से पे होगा? पर क्रिटिकल प्रेशर व क्रिटिकल टेम्परेचर वाले पे ही क्या होगा? वो आयतन जो उस गैस का जो भी वॉल्यूम होगा वो क्या कहलाएगा? क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, अब हमने ये क्यों पढ़ा? हमने इसलिए पढ़े ये सब। हम क्या करेंगे, ये जो TC, PC, VC जो भी हैं, इसका हम रिलेशन किसके साथ बनाएंगे? अपने वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन है ना, इसके साथ हमें इनका रिलेशन बनाना है, और कुछ नहीं है। इसीलिए हमने इनको पढ़ा है। असल में जो सवाल आना है वो यहीं से आना है कि वॉन डेर वाल का क्रांतिक स्थिरांकों के साथ, भाई वॉन डेर वाल को मैं ऐसे लिख दूँ, वॉन डेर वाल इक्वेशन का क्रिटिकल कांस्टेंट के साथ रिलेशन बताओ क्या है? क्या बताना है? वॉन डेर वाल इक्वेशन का क्रिटिकल कांस्टेंट के साथ रिलेशन बताना। मतलब क्या थी? PV माइनस PB प्लस क्या था यहाँ पर? वापस पूरी लिख लेते अपन तो। PV माइनस PV प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, V माइनस NB बराबर nRT। एक मोल के लिए क्या? PV बराबर A बाई V स्क्वायर, V माइनस B बराबर RT। यही था। ठीक है, अब आप क्या कर लो इसको,
PV स्क्वायर हुआ, P प्लस था, P प्लस, PV नहीं था, तो ये PV माइनस PV माइनस PB प्लस A/V का स्क्वायर AB V स्क्वायर बराबर RT, ठीक है। तो PV माइनस PB प्लस A/V AB माइनस V स्क्वायर बराबर RT, ठीक है। जब अब इसको आप पूरा सॉल्व करते हो, इसको आगे अभी सॉल्व करना है, तो आपको ये कुछ ऐसा मिलेगा, PV क्यूब माइनस V स्क्वायर RT प्लस PB प्लस AV माइनस AB बराबर 0, ठीक है। कुछ ऐसा मिलेगा। कैसा? जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो कुछ आपको ऐसा कुछ मिलेगा। मैंने सब इधर उधर कर दिया है और ये लिख दिया ऐसे, ठीक है। यहाँ से हमारे को क्या मिला है, एक त्रिघात समीकरण मिल रहा है। कैसा? त्रिघात समीकरण मिल रहा है। 3 घात वाला समीकरण मिल रहा है ना। अब त्रिघात समीकरण मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, त्रिघात समीकरण मिल किस में रहा है, वॉल्यूम के अंदर त्रिघात समीकरण मिल रहा है। मतलब T व P के प्रत्येक मान के लिए V के कितने मान होंगे, T टेम्परेचर व प्रेशर के लिए V के कितने मान होंगे, 3 मान होंगे एटलीस्ट। कितने होंगे, ये त्रिघात समीकरण हमारे को यही बताएगा कि जो टेम्परेचर और प्रेशर, हम इन्हीं की तो बात कर रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर के लिए V के एटलीस्ट कितने मान होंगे, 3 मान होंगे। अब वो तीनों मान से हमें कौन सा एक नया फॉर्मूला बनेगा वही निकालना है। तो अभी हमें क्या समझ आ गया, यहाँ से हम क्या समझ पाए कि इससे भैया 3 मान प्राप्त होंगे, ठीक है। तो अब वो कौन कौन से होंगे अपन वो लिख लेते हैं थोड़े बहुत। भाई ये अपने को अब थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ेगा कि ये यहाँ से ये हो गया, V के 3 मान, त्रिघात समीकरण इसलिए V के 3 मान ज्ञात होंगे। अब वो 3 मान है कौन कौन से, वो हैं, पहला है V बराबर VC, ठीक है। एक है, अभी मैं यहाँ से देखो कुछ बना रहा हूँ, V माइनस VC बराबर 0, V माइनस VC का क्यूब बराबर 0, तो V क्यूब माइनस 3V स्क्वायर VC प्लस 3VC स्क्वायर माइनस VC क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखो कितने मान मिलेंगे, 3 मान मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, V माइनस VC, V बराबर VC होता है, V माइनस VC बराबर ये, इससे मैंने इसको त्रिघात समीकरण को सोल्व किया है। तो क्या होता है, V का क्यूब माइनस 3V स्क्वायर VC प्लस 3V VC का स्क्वायर माइनस VC का क्यूब इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इन दोनों में अपने को कंपैरिजन देखना है कि कौन किसके बराबर होगा, कौन किसके बराबर होगा। तो देखो यहाँ क्या है, V स्क्वायर है, वहाँ पे भी V स्क्वायर कहीं दिख रहा है, ये रहा। तो ये वाली जो भी टर्म है वो किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, ठीक है। और ये V है, तो ये रहा V यहाँ पर, ये देखो यहाँ V है, तो ये रहा यहाँ पे V। तो ये टर्म किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। ऐसे ही V क्यूब कहाँ है, यहाँ है, तो V क्यूब इसके बराबर होगी। और लास्ट में VC क्यूब अब नहीं है तो ये इसके बराबर हो जाएगी, बस किस्सा ख़त्म, और कुछ नहीं है। आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, आपको बस इनमें कंपैरिजन देखना है कि इसमें और इसमें कंपैरिजन क्या है, क्योंकि यहीं से अपन अब इसके 3 मान पता कर पाएंगे, ठीक है।
तो देखो भाई अपन अब कहाँ से मिटाएं अभी अपन इसको देखो थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, मिटाएं इसको, ऐसे मिटाएंगे नहीं, हेडिंग याद रखना। ये अब यहाँ लिख देते हैं एक बार कि पी वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर आर टी प्लस पी बी प्लस ए वी माइनस ए बी इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 होगी ये। इक्वेशन 2 है वी क्यूब माइनस 3v स्क्वायर वी सी प्लस 3v स्क्वायर वी सी माइनस वी सी क्यूब इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। ठीक है, इन दोनों में कंपेयर करना है, इक्वेशन 1 व 2 में कंपेयर करना है। तो वो मान कैसे आएंगे, कैसे कैसे लिख दूँ भाई कि भाई 3vc बराबर क्या हो गया है, b प्लस आर टी बाई सी बाई पी सी। अब मैंने इनको इनमें कन्वर्ट कर रखा है। ठीक है, ये आप ऐसे कन्वर्ट करके रखना, किसमें, क्रिटिकल टेम्परेचर में। तो देख रहे हैं, तो ये लो, ये हो गया पहला, मतलब ये तीसरा नंबर। चौथा नंबर कौन सा हो जाएगा, 3, ये वाला, यहाँ से ये वाला, ये लो, ये भी ले लो भैया, कि क्या आया, वी सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया अब यहाँ पर, ये क्या आया है, ए बाई पी सी। एक और, इसको 4 नंबर दे दो। अगला कौन सा होगा, अगला यही तो होगा वी क्यूब वाला, तो वी क्यूब सी वाला क्या होगा, ए बाई, और भाई पी का तो सब में भाग लग ही रहा है ना, ये सब अपने यहाँ हटाया तो इस सब में भाग तो लगेगा ही वापस इनका, वही लगाया है मैंने और कुछ नहीं किया। और ये लो, ये 5 नंबर। अब देखो अपन इसको मिटा देते एक बार का। अब थोड़ा सा ध्यान से आराम से देखते चलना, इक्वेशन में कहीं गुम नहीं होना अपने को। कहाँ गए अपन भाई, देखो पी सी टी सी पी सी ये सारा कर दिया। ठीक है, कंपैरिजन इससे करना है, पहला किससे, वी स्क्वायर वाला, कंपैरिजन से वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर कट हो गया, बचा क्या, 3vc बचा है, किसके बराबर बचा है, b, क्यों, p का भाग लग चुका है इधर इसमें। ठीक है, तो pc से pc का भाग यहाँ से तो कट गया, pc से pc, तो बचा b, और RT बाई RTC बाई pc बच गया है। अब अगला कंपैरिजन इसका और इसका कर रहे हैं, तो क्या बचा है, फिर से 3vc स्क्वायर बचा है, v से v कट हो चुका है, a है ही है, pc का भाग लग गया, ये आ गया। ऐसे ही वी क्यूब वाला, वी क्यूब सी बराबर ए बी तो है ही है, p का भाग लग गया है और ये आ गया है, ये हो गया है सब में। ये लो, अब ये बड़े काम के हैं अपने। ठीक है, अब इनसे अपने को कुछ नहीं करना, अपन को बस यहाँ से ए बी के ऐसे वैल्यू फाइंड करनी है भाई। जैसे यहाँ से ए की वैल्यू ऐसे फाइंड कर ही सकते हो आप, क्या हो सकती है, 3vc स्क्वायर इंटू पी सी बराबर क्या हुआ, ए। यहाँ से क्या फाइंड कर लोगे, यहाँ से तो ए बी में फाइंड होगा पूरा, यहाँ से फिर भी एक फाइंड हो सकती है, यहाँ से क्या फाइंड हो सकता है कि 3vc इंटू पी सी, और इधर वाला अगर इधर आए तो माइनस का b। ठीक है, और बराबर RT, तो R इधर आएगा तो मल्टीप्लाई वाला इधर आ जाएगा, और ये ऐसा कुछ जगह पर अपने को b का फाइंड करना है ना, तो b का फाइंड करेंगे, इस वाले पोर्शन को पूर्व इधर भेज दो। ये लो, RTC बराबर b, ये देखो, इससे ये कर सकते हैं, इससे ये कर सकते हैं, कुछ ऐसा तो हो ही सकता है। a और b की वैल्यू आ गई, तो a b की वैल्यू यहाँ पे भी रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भाई, अपने को a और b की वैल्यूज ही निकालनी है हर जगह से। एक हमने ऐसे निकाल लिया, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो किसका किस में डिवाइड कर दे मैं, तो कुछ हो सकता है क्या भाई। मैं ऐसे कर दूं, इक्वेशन 4th एंड इक्वेशन 5th देख रहा हूं मैं। ठीक है, अब इसमें 5th बाई 4 कर रखा है मैंने, क्या कर रखा है, 5th बाई 4 किया मैंने, तो मुझे क्या पता चलेगा कि vc क्यूब बटा 3vc स्क्वायर हो रहा है, बराबर क्या है, ab
बाई पी सी और ए बाई पी सी, तो ये कट ही गया, ठीक है। और ये से ये कट ही जाएगा, यहाँ से ये कट ही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या आया है, वी सी बाई 3 बराबर बी, तो वी सी बाई 3b आया एक और मान, आया एक और मान कि वी सी बराबर 3b भी होता है। ये अपन कहीं और भी रख सकते हैं अभी, ठीक है। अभी इसको आप एक बार का 6 नंबर दे दो, वी सी बराबर ये आ गया है, आ गया। अगला मान देखो अब, अब अगला मान और कहाँ से देख सकते हैं अपन, अब अगर ये वाला जो अपन ने निकाला वो मान अगर मैं यहाँ रख दूँ तो, ये पेन तो ख़त्म हो चुका है, ये वाला पेन लेते हैं। इक्वेशन 3 में 6 का मान रखने पर क्या आएगा, 3 इंटू 3b बराबर b प्लस आर टी सी बाई पी सी, तो 9b बराबर b प्लस आर टी सी बाई पी सी, 9b माइनस b बराबर आर टी सी बाई पी सी, 8b बराबर आर टी सी बाई पी सी, ठीक है। 8b बराबर आर टी सी माइनस पी सी, या फिर b बराबर आर टी सी बाई 8 पी सी, ठीक है। दोनों याद रखना। अब यही मान और कहाँ रख सकते हैं, इक्वेशन 4 के अंदर कौन सा मान रख रहे हैं, वी सी का मान रख रहे हैं। अभी समझा दूंगा वापस सारा। अब क्या आया है कि भाई 3 का मान कितना है, 3b का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या रहेगा, a बाई पी सी, तो यहाँ से कितना आया है 27, b स्क्वायर बराबर a बाई पी सी, ये भी हो गया है, ठीक है। तो अब ये मान कहाँ रख सकते हैं, इससे एक चीज़ निकालते हैं, चलो ठीक है, कि पी सी बराबर क्या होगा, a बाई 27b स्क्वायर, ठीक है। ये भी रख सकते हैं, आया। अब कहाँ रखेंगे इस मान को, अब देखो पहले यहाँ तक का समझ लेते हैं, बाकी बाद में करेंगे अभी, ठीक है। अपन ने क्या किया, अपन ने ये दो बातें करी, इनका कंपैरिजन किया, फिर ऐसे किया। अब अपन को ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, हर तरीके से कर सकते हैं, पर मैंने क्या किया है, 4th और 5th का डिवाइड किया और एक वैल्यूज़ निकाली 3b बाई 3b बाई ये वाली, ठीक है। ये वैल्यू, इसको मैंने 6 नंबर इक्वेशन दिया। अब इसका मैंने क्या किया है, सबसे पहले 3 में वैल्यू रखी है, तब मेरे को एक यहाँ से एक फॉर्मूला मिला, क्या, 8b बराबर आर टी सी पी सी, ये हो गया, ठीक है। वैसे ही फिर मैंने एक और क्या किया है, इक्वेशन 4th में भी क्या मान, इसी की वैल्यू रखी है 6 की, तो क्या आया है, ये आया है 27b स्क्वायर a बाई पी सी। देख लो एक बार इसको आराम से, हमें कुल मिला के ए और बी में रिलेशन लेके किसी टेम्परेचर या प्रेशर के साथ किसी का रिलेशन बनाना है, बस हमें यही याद रखना है इसमें कि हमें टेम्परेचर, प्रेशर या किसी में से भी एक को लेके इसके साथ एक रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो अपन अभी तक तो यहाँ पहुँच चुके हैं। अब अपने को क्या दिख रहा है, कहीं कुछ ऐसा वैसा
जिससे अपन कुछ सेटलमेंट कर सकते हो, कुछ भी ऐसा वैसा जैसा आप कुछ करो। तो आप यहाँ पर और यहाँ पर कुछ देखो, यहाँ पर और यहाँ पर कुछ देखो, अपने को यहीं से कुछ निकालना है। कहाँ से? यहीं से कुछ निकालना है। तो मैं अगर अब वहाँ से वहाँ देखना 8b इंटू पी सी बराबर RTC लिख सकता हूँ क्या? वहाँ से कोई बुराई थोड़ी है, लिख सकता हूँ ना, ये भी तो लिख सकता हूँ। और PC की वैल्यू कहाँ निकाली है मैंने? अभी निकाली है, वो यहाँ रख सकता हूँ। इसको अगर मैं अपन इस वाले को मैं इक्वेशन नंबर कितना दे दूँ? 7 दे दूँ, ठीक है। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 8 दे दूँ। इक्वेशन 8 में इक्वेशन 7 का मान रखने पर, ठीक है, क्या होएगा? 8b इंटू a/27 b का स्क्वायर बराबर RTC, ठीक है। b से b कट हो गया है, 8/27 a/b, r भी नीचे भेज सकता हूँ इधर, r बराबर TC, ठीक है। ये लो, ये हमने रिलेशन बना दिया है किसमें? A, B और TC के अंदर। हम यही तो चाह रहे थे कि इनमें से कांस्टेंट, क्रिटिकल कांस्टेंट और A, B के बीच में कोई रिलेशन बन जाए। ये बन गया है। क्रिटिकल कांस्टेंट क्या है? टेम्परेचर है, और A, B के बीच में रिलेशनशिप क्या है? 8/27 A/B R TC, ठीक है। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।